खाना खाने के बाद अगर आपको गैस, हेवीनेस या पेट फूलने की प्रॉब्लम होती है, तो हो सकता है प्रॉब्लम सिर्फ फूड में नहीं, आपके डाइजेशन, गट बैक्टीरिया या ईटिंग हैबिट्स में हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर अदीबा, यूनानी फिजिशियन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पेट में गैस एक्चुअली बनती कैसे है, कुछ हेल्दी फूड्स खाने के बाद भी ब्लोटिंग क्यों होती है, यूनानी मेडिसिन वीक डाइजेशन को कैसे ट्रीट करता है और वो यूनानी रेमेडीज जो आपके डाइजेशन को सपोर्ट करते हैं। इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि कुछ कॉमन डेली हैबिट्स साइलेंटली आपकी ब्लोटिंग को और वर्स कर सकते हैं। इमेजिन कीजिए आपने नॉर्मल डिनर किया, शायद रोटी, सब्जी या कोई और चीज, सब नॉर्मल था, लेकिन थोड़ी देर बाद पेट टाइट फील होना स्टार्ट, हैवीनेस, गैस, बार बार बर्पिंग और ऐसे फीलिंग जैसे स्टमक के अंदर प्रेशर बिल्ड हो रहा हो। ये सिर्फ ओवर ईटिंग नहीं होती, कई बार बॉडी नेचुरल सिग्नल दे रही होती है कि डाइजेशन प्रॉपरली नहीं हो रहा है। इसीलिए सिंपलेस्ट वे में समझते हैं, जब हम खाना खाते हैं तो स्टमक एसिड और डाइजेस्टिव एंजाइम्स उस खाने को ब्रेक डाउन करते हैं, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करते हैं। लेकिन अगर फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट ना हो तो वो लार्ज इंटेस्टाइन्स तक पहुंच जाता है। वहाँ गट बैक्टीरिया उस फूड को फर्मेंट करते हैं। फर्मेंटेशन के दौरान गैसेस प्रोड्यूस होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। मीथेन एक इंटरेस्टिंग गैस है। रिसर्च ये भी कहती है कि मीथेन प्रोड्यूसिंग माइक्रोब्स गट मूवमेंट को स्लो कर सकते हैं। इसीलिए कई लोगों को ब्लोटिंग के साथ कॉन्स्टिपेशन भी होता है। यूनानी मेडिसिन में भी कहा जाता है कि मैदा अगर कमजोर हो जाए तो खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता, फिर फूड फर्मेंट होता है और रियाह यानी गैस प्रोड्यूस होते रहती है। अब बात करते हैं वो कॉमन रीजन जिसकी वजह से ब्लोटिंग होती है। नंबर 1, जल्दी जल्दी खाना। सबसे कॉमन मिस्टेक, फास्ट ईटिंग। जब हम जल्दी खाते हैं तो सिर्फ फूड नहीं निगलते, हम हवा भी निगल रहे होते हैं। इसको एरोफेजिया कहते हैं। ये ट्रैप एयर ब्लोटिंग और बर्पिंग इंक्रीज करती है। नंबर 2, कॉन्स्टिपेशन। अब दूसरी इंपॉर्टेंट वजह है कब्ज। जब स्टूल गट में ज्यादा देर तक रुकता है तो बैक्टीरिया को फर्मेंटेशन के लिए ज्यादा टाइम मिलता है। रिजल्ट, मोर गैस, मोर हैवीनेस। नंबर 3, लैक्टोज इंटॉलरेंस। डायरी प्रोडक्ट्स के बाद ब्लोटिंग तो हो सकती है, बॉडी में लैक्टेज एंजाइम कम हो, लैक्टोज डाइजेस्ट नहीं होता और बैक्टीरिया उसको फर्मेंट कर देता है। नंबर 4, कुछ हेल्दी फूड्स भी ब्लोटिंग कर सकते हैं, जैसे राजमा, छोले, अनियन, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर। ये हेल्दी फूड्स है, लेकिन सेंसिटिव गट में एक्सेसिव फर्मेंटेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट, यूनानी रेमेडीज। नंबर 1, मस्तगी प्लस गुलकंद। यूनानी मेडिसिन में मस्तगी को डाइजेशन स्ट्रेंथ करने के लिए यूज किया जाता है। मस्तगी में एरोमेटिक रेजिन्स और एसेंशियल ऑयल्स होते हैं। रिसर्च में मैस्टिक गम को एंटी माइक्रोबियल और गट सपोर्टिव प्रॉपर्टीज के लिए स्टडी किया गया है। ये हार्मफुल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ को रिड्यूस करने में हेल्प कर सकते हैं। गुलकंद कूलिंग इफेक्ट देता है और गट इरिटेशन को सूद करने में हेल्प करती है। ट्रेडिशनल कॉम्बिनेशन है जो हैवीनेस और ब्लोटिंग में यूज किया जाता है। नंबर 2, बादियान यानी सौंफ, फेनल सीड्स। खाने के बाद सौंफ देने की ट्रेडिशन रैंडम नहीं है। फेनल सीड्स में एनिथोल होता है। ये एनिथोल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मसल्स को रिलैक्स करने में हेल्प करता है। रिलैक्स्ड मसल्स का मतलब ट्रैप्ड गैस इजीली मूव कर सकता है, इसीलिए फेनल को कार्मिनेटिव कहा जाता है। नंबर 3, अनीसून, एनीसीड्स। अनीसून भी ब्लोटिंग रेमेडीज में कॉमनली यूज होता है। इसमें भी एनिथोल होता है। ये डाइजेस्टिव स्पैज्म और हैवीनेस रिड्यूस करने में हेल्प कर सकता है। नंबर 4, अजवाइन। अजवाइन डाइजेशन का पावर हाउस माना जाता है। अजवाइन में थाइमोल होता है। थाइमोल डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है। ये गैस्ट्रिक जूस फ्लो सपोर्ट करता है, जिससे हैवी फूड ब्रेकडाउन बेटर हो सकता है। इसीलिए ऑयली मील्स के बाद अजवाइन कॉमनली यूज होती है। नंबर 5, जीरा, क्यूमिन। जीरा सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं होता, जीरा पैंक्रियाटिक डाइजेस्टिव एंजाइम्स को स्टिमुलेट करता है। रिसर्च सजेस्ट करती है कि क्यूमिन डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सपोर्ट कर सकता है, स्पेशली फैट डाइजेशन और गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट में। नंबर 6, अदरक, जिंजर। जिंजर कंटेन जिंजरोल एंड शोगोल। जिंजर स्टमक एम्प्टीइंग को सपोर्ट करता है, मतलब फूड स्टमक में अननेसेसरी स्टैग्नेंट नहीं रहता। रिसर्च ने नोजिया और डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट में भी जिंजर के बेनिफिट्स ऑब्जर्व किए हैं। नंबर 7, पेपरमेंट, पुदीना। पेपरमेंट में मेंथॉल होता है। मेंथॉल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मसल्स को रिलैक्स करता है। IBS रिलेटेड ब्लोटिंग में एक्सटेंसिवली स्टडी किया जा रहा है। अब हम बात करते हैं वो डेली हैबिट्स जो आपके ब्लोटिंग को और वर्स कर रही है। नंबर 1, ईटिंग टू फास्ट। ये मैंने पहले भी बोला था। लाइंग डाउन आफ्टर मील यानी खाने के बाद तुरंत लेट जाना एसिड रिफ्लेक्स और हैवीनेस वर्सन कर सकता है। नंबर 3, नो मूवमेंट। सिर्फ 10 मिनट खाने के बाद वॉक करना आपके डाइजेशन को बहुत सपोर्ट कर सकता है। नंबर 3, लो वाटर इनटेक।
पानी कम पीना डाइजेशन को स्लो कर सकता है, तो हाइड्रेशन इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, इग्नोरिंग ट्रिगर फूड, जैसे हर हेल्थी फूड हर गट को सूट नहीं करता, आपके बॉडी सिग्नल्स देता है, उन्हें ऑब्जर्व कीजिए। अब हम बात करते हैं वो रेड फ्लैग जो आपको कभी भी इग्नोर नहीं करने चाहिए, यानी कि अगर आपको ब्लोटिंग है, उसके साथ सिवियर एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग, ब्लड में स्टूल्स, अनएक्सप्लेन वेट लॉस, ये परसिस्टेंट सिम्टम्स हो, तो आप प्रॉपर मेडिकल इवैल्यूएशन ज़रूर करवाइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें उन लोगों से जो ऑलरेडी ये प्रॉब्लम से परेशान हैं। अगर आपको ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहिए तो ये चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।